हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग एंड जो आज मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि हाउ विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आपको ऐसा क्या करना होगा, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें एंड लोग आपको पहचाने और आप बहुत पैसे कमाएं। सो ऑल ऑफ दैट वी विल सी, लेट यू डू गुड ग्रोथ इन योर करियर। सो वी ऑल ऑफ दैट वी विल बी सीइंग टुडे। But before that, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. So let's begin our reading. तो हम ये रीडिंग टू पाइल्स में करेंगे। अगर आपका नाम आता है अल्फाबेट A to M तक, then you're pile 1, and N to Z तक, then you're pile 2. So it's going to be two pile reading as per the name of your alphabet. यानी जो आपके नाम में जो अल्फाबेट होगा, तो फर्स्ट अल्फाबेट, उससे आप देखेंगे कि आपका पाइल 1 है या पाइल 2 है। सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग फॉर पाइल 1, दैट इज फ्रॉम अल्फाबेट A to M। अगर आपका नाम A to M में आता है तो आपको क्या करना चाहिए टू अचीव दैट सक्सेस इन लाइफ। सो फॉर पाइल 1 जो मुझे आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अबाउट मनी पार्ट, कि फिनेंसेस फिनेंसेस फिनेंसेस, आप उसी के बारे में फुल टाइम सोचते रहते हैं। यू फील हेल्पलेस अबाउट लॉट ऑफ सिचुएशंस, यू फील लाइक थिंग्स आर नॉट मूविंग अहेड, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग अहेड द वे यू विश टू। लेकिन क्या है ना, इतना पैसा पैसा सोच के आप क्या कर रहे हैं, अपने वर्क को भी हैम्पर कर रहे हैं। इट इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस ऑल्सो बिकॉज यू हैव बिकम टू मनी माइंडेड एंड आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हाउ टू मेक योर वर्क, लाइक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, हाउ टू इम्प्रूव इट। रादर आप यही सोच रहे हैं कि बस काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, वही आप सोच रहे हैं। टू लाइक टू रियली गेट दैट द फिनिश इन योर वर्क, आपको वो डेप्थ में जाना पड़ेगा कि यू नो हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। पैसा एंड एवरीथिंग विल फॉलो ऑन इट्स ओन। यू आर नॉट वर्किंग और गिविंग दैट 100% टू योर वर्क एंड आपको लग रहा है कि मुझे तो इतना इसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं तो इतना ही काम, आई विल डू जस्ट इतना ही काम, मुझे इससे ज़्यादा काम नहीं करना क्योंकि मुझे इतने का ही बहुत मुझे निकल के आ रहा है मेरे काम का, मेरी मेहनत का। बट डोंट डू इट दैट वे। आप अपनी मेहनत कीजिए पूरी तरह से, धीरे धीरे आपको रिटर्न आएगा। आपका जो काम है, आपका जो भी है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग देख रहे हैं। इट्स नॉट लाइक पीपल आर नॉट वॉचिंग इट, पीपल आर नॉट ऑब्जर्विंग व्हाट इज रियली गोइंग ऑन एंड क्या चल रहा है। ऑल ऑफ दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग नोटेड डाउन बाय एवरीवन। बस आप ही ये सोच रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है और आप अप्रिशिएट नहीं किए जा रहे हैं। सो आई फील लाइक यू नो जस्ट गिवन दैट, थोड़ा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए कि ठीक है, मुझे मेरा 100% देना है, मुझे अपना काम करना है, रिजल्ट जब भी आए आई विल डू माई वर्क। ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है। आई ऑल्सो सी दैट यू नो एक लेडी लक फैक्टर आपके लाइफ में है, फॉर मेल ऑल्सो एंड फॉर फीमेल ऑल्सो। ओके, मे बी योर बॉस और मे बी अ कलीग और मे बी योर स्पाउस या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी मदर या कोई, उनसे आपको ज़रूर ओपिनियन लेनी चाहिए। आई सी एंड फील दैट यू नो कि उनकी ओपिनियन आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके काम में और आपके प्रोग्रेस में। आई एम सीइंग दैट यू नो दिस पर्सन इज देयर टू गाइड यू, टू शो यू द राइट पाथ, लेकिन आप कहीं देख नहीं पा रहे हैं। आप उनकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड यू डोंट रियली पे अटेंशन टू व्हाट दे आर रियली ट्राइंग टू से एंड व्हाट दे रियली वांट टू शो यू। तो बिकॉज ऑफ दैट ना आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली ट्राइंग टू शो यू द बेस्ट एंड दे रियली ट्राइंग टू शो कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आप में कितना वर्थ है। बट बिकॉज आप वो नहीं नोटिस कर पा रहे हैं, आप वो नहीं देख पा रहे हैं ना, इट इज जस्ट टेकिंग यू बैक बिहाइंड लिटिल बिट एंड इट इज नॉट शोइंग यू योर प्रॉपर पोटेंशियल, इट इज नॉट शोइंग यू योर प्रॉपर वर्थ। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, आपको इस पर थोड़ा फोकस करना है कि हाउ टू टेक हेल्प ऑफ दिस पर्सन हु इज रियली देयर इन योर लाइफ to guide you and show you the right direction. ठीक है, so this was like a general reading, like how to be successful. Take help from your lady luck, take like you know पैसे
पैसों को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, काम पे फोकस कीजिए, दैट विल गिव यू सक्सेस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट द एंजल्स के क्या मैसेज है हमारे लिए, कि आपको सक्सेस के बारे में उनका क्या सोचना है। एंड दिस इज ऑल्सो सेइंग आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप हेल्प लीजिए, आप ये मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वही ठीक है एंड यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू डोंट नीड टू टेक एनीवन्स हेल्प, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद के सहारे आप सारा काम संभाल लेंगे। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको कभी कभी हेल्प लेनी पड़ती है, कभी कभी किसी से ओपिनियन लेने पड़ते हैं, कभी कभी लेकिन समवन इज गाइडिंग यू, समवन इज शोइंग यू द राइट डायरेक्शन, जस्ट टेक इट। ओके, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी चीज़ें जा सकती है। ठीक है, लेट्स सी कि यूनिवर्स के क्या मैसेज है आपके लिए। आई डू वट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस। ओके, इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे तो है कि क्या करना है, आपको समझ भी है क्या करना है, बट यू नॉट टेकिंग द राइट स्टेप, यू नॉट टेकिंग द राइट मूव एट द राइट टाइम। कभी कभी क्या होता है ना, जब सही टाइम पे जब आपको लगता है कि ये काम हो सकता है, वो सही टाइम पे ना कर आप सोचते रह जाए ना, तो वो काम ना आपका वो हो नहीं सकता है। सो इट इज़ बेटर टू टेक अ राइट स्टेप एट द राइट टाइम। बोले ना सही टाइम पे हथौड़ा मार दो तो काम हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। You have to do that work on the right time. When the time strikes, this is the time you do that work and just do it without thinking उसके pros cons क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, don't think all of that. Just do the job, just do the work and then see the difference it will bring in your life. ये आपको करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, so this was our reading for pile 1. अगर आप आते हैं इन पाइल 2, दैट इज फ्रॉम एन टू जेड, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी और आपको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने अंदर अपने लाइफ में, जिससे आप देख पाएंगे ये सक्सेस। Okay, so I'm getting very good cards for N to Z. आई थिंक आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आया है, बहुत रिसेंट चेंज, विच इज शोइंग दैट आपको ऑलरेडी जो जो आप सोच रहे थे ना, वो चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपका जो एक ड्रीम था कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, वो बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट एट वर्क, बी इट इन योर फाइनेंसेस, आपने वो जो मेहनत करनी थी आपने मेहनत कर दी है। अभी टाइम है वो उसके आउटकम का आने का, अभी टाइम है कि उसका रिजल्ट आने का। ठीक है, एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट। अभी बस आई वुड से दैट यू हैव टू वेट पेशेंटली, यू हैव टू जस्ट डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि दिस इज द टाइम टू चूज नाउ। यू नो, यू विल गेट 2-3 डायरेक्शंस इन योर लाइफ कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। नाउ इट्स अ टाइम टू चूज कि व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस फॉर यू करंट इन द करंट सिचुएशन, इन द करंट सिनेरियो। अगर आप ये करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो में आप सही पाथ आपने चूज कर लिया, दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ टू गेट सक्सेस टू इन योर एवरी एस्पेक्ट्स, बी इट फाइनेंसेस, बी इट करियर, बी इट एनीथिंग, बी इट योर लव लाइफ। आपको बस वो चूज करना है, आपको बस वो डिसाइड करना है कि व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी, विल इट वर्क आउट फॉर मी, व्हाट इज रियली गोइंग टू टेक मी टू द फ्यूचर एंड फॉर माई बेटर फ्यूचर। अगर आप ये डिसाइड करने में आप सही रहे, देन इट विल बी रियली विन विन सिचुएशन फॉर यू। अगर आप थोड़ा उसमें चूक गए, लेकिन इफ यू मेक अ मिस्टेक इन पिकिंग अप द राइट थिंग फॉर योर सेल्फ, देन इट माइट अफेक्ट यू एंड इट माइट नॉट लीड यू to the right spot and the right space where you know it should like you know give you that benefit. Okay, तो मैं यही देख रही हूँ, एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली व्हाट आई एम सीइंग इज रिलेशनशिप, जितने भी रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा पीरियड है
कि सक्सेस के लिए, बिकॉज अभी आप जो भी करेंगे ना आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी लगेगी and they will appreciate every gesture, every move that you make towards them, and they are going to like it, they are going to take it in a very positive way and lead you to that next step of your relationship, where your partner will feel that my part that this person really loves me, and this person is making all the efforts to make the relationship stronger and make it work really in the favor. तो ये मैं देख रही हूँ, तो बस अभी फिलहाल आपके लिए यही मैं सजेस्ट करूँगी, यही एडवाइस करूँगी कि आप करते रहिए, और आपने जो किया है ना अब तक जो काम, वो आपके लिए अभी सक्सेस का टाइम आपका आ गया है, एंड बस अब आपको प्रॉपरली उसमें वर्क करना है एंड प्रॉपरली उसको यूटिलाइज उसको काम में लेके आना है. यू हैव टू लाइक जस्ट गेट दैट वर्क डन नाउ. आपका काम हो चुका है, आपके लाइक बोलते हैं ना, लाइक द बेस इज सेट, नाउ जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप योर कैसल. दैट इज द टाइम राइट नाउ, बिकॉज आपने बेस बना दिया था, बेस आप बहुत टाइम से बना रहे थे, बस अभी ऊपर कैसल बनाने का टाइम आ गया, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है. स्टार्ट डूइंग इट नाउ एंड इट इज गोइंग टू लीड यू टू अ वेरी ग्रेट एंड ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड. ठीक है. So success, monetary gain, finances, career, everything is looking good for pile 2. It's just that implement it properly, choose properly, and decide what really works for you. Okay. So now let's see what angel message है हमारे लिए for pile 2. जो मेरे पास कार्ड आया है, से द सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो बस आपका टाइम आ गया है सिचुएशन ठीक होने का. जो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इश्यूज चल रहे थे, अभी वो टाइम आ गया है जहाँ सिचुएशन आपकी ठीक होने वाली है. इट इज़ गोइंग टू गेट बेटर एंड यू आर गोइंग टू सी गुड रिजल्ट्स नाउ. तो आई वुड से कि आप उसको होने दीजिए, आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट वेरी नाइसली फॉर यू एंड फ्यूचर इज लुकिंग वेरी ब्राइट फॉर पाइल 2, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है. अब बस उनका वो सक्सेस वाला टाइम आ गया है, जब वो अभी they'll start getting the fruits of all their hard work. This is what is going to happen now. Let's see कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. In every moment, the universe is conspiring to bring me towards like-minded thinking and the energy of love. See, in every moment, एक moment में, the universe is trying to bring you very close to the success, to the people who love you, to the kind of energies that you need to get success, to reach that level that you have been trying to reach. The universe is really working hard now, क्योंकि आपने जो भी आपने मेहनत करनी थी, जो भी आपने करना था, आपने कर दिया है. अभी इट्स टाइम फॉर द यूनिवर्स, द एंजल्स टू वर्क इन योर फेवर एंड टू गिव यू दैट रिजल्ट जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था. तो अभी वो टाइम आ गया है टू बेयर द फ्रूट्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क. सो just hang in there, wait and start seeing good outcomes coming in your life very very soon. ठीक है. So this was our 2 pile reading. First was for alphabet A to M and the second pile was for alphabet N to Z. तो अगर आप ये रीडिंग के साथ रेसोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी मेरी आज की. एंड इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद सम स्पेसिफिक टॉपिक, सम स्पेशल टॉपिक फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या टॉपिक लेके आऊँ, या कुछ स्पेसिफिक समथिंग डिफरेंट दैट यू वांट मी टू डू इन माय नेक्स्ट रीडिंग्स, इन माय नेक्स्ट वीडियोस, वो भी आप मुझे बता सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलिए टू फॉलो मी बैक ऑन यूट्यूब and also on my Insta page, that is Tina Celestial Readings. And if you want a private reading from me, तो भी आप मुझे DM कर सकते हैं and then we can set up an appointment. So thank you everyone for joining today and hope you have a great day. Bye. Take care.